जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय भूगोल के अंतर्गत। हम पढ़ेंगे आज समुद्र तटीय इलाकों के बारे में। इससे पहले हमने पठार के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे समुद्र तटीय क्षेत्र, साथ ही साथ इसमें पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। और आपको बता दें कि एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और फिर वह एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए या वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी हमारे साथ लेक्चर मेथड क्लास का आनंद उठाइए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि ये पूरा सेशन लेक्चर मेथड पर आधारित है। व्याख्यान विधि इसे कहते हैं और इसको सिर्फ आपको सुनना है और जो भी पॉइंट्स आपको ज़रूरी लगे उन्हें अपनी डायरी में वन लाइनर फॉर्म में लिख लेना है। समुद्र तटीय क्षेत्रों को जब हम विभाजित करते हैं तो ये दो पार्ट्स में आ जाता है। पहला पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र और दूसरा पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र हो जाता है। पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोंकण तट जो गोवा के आसपास है, कन्नड़ तट कर्नाटक के आसपास है, फिर मालाबार तट हो गया, अनाईमुड़ी चोटी हो गई, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद पूर्वी घाट की जब हम बात करते हैं तो ये आपका महानदी, कालिंग तट, उत्तर सरकार, उत्कल तट, कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी है, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा कर लेते हैं। आइए थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि पश्चिमी घाट है क्या। आपको बता दें कि पश्चिमी घाट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक ये आपका पश्चिमी घाट आता है। ठीक है, पश्चिमी घाट में कन्याकुमारी के पास तक लिया जाता है, मतलब ताप्ती नदी है और नदी का जो मुहाना है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहाँ से लेके कन्याकुमारी का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ तक है वहाँ तक हो जाता है। इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। कोंकण तट की बात करेंगे तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर गोवा तक इसे माना जाता है। कन्नड़ तट की बात करेंगे तो गोवा से कर्नाटक तक हो जाता है और मालाबार तट की बात करते हैं तो कर्नाटक से कन्याकुमारी के स्टार्टिंग पॉइंट तक जाता है। वहीं बात करें अनाईमुड़ी की, अभी हमने चर्चा की थी अनाईमुड़ी चोटी की, तो ये केरल में है। अनाईमुड़ी चोटी कहाँ है? केरल में। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि अनाईमुड़ी चोटी किस घाट में आता है तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट में आता है। कहाँ पे है? केरल में है। अनाईमुड़ी चोटी की जब हम बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी में से एक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमने इस लेक्चर में इसको शामिल किया है। अनाईमुड़ी जो है केरल में है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसे सह्याद्री के नाम से भी हम जानते हैं। अगर पूछा जाए कि अनाईमुड़ी का अन्य नाम क्या है तो सह्याद्री कह सकते हैं, या सह्याद्री किस चोटी को कहते हैं तो आप कह देंगे अनाईमुड़ी चोटी को कहते हैं। ये केरल राज्य में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी घाट के बारे में। उतनी ही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जितनी आपके लिए ज़रूरत की हो। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा खींच लेना और आपको कुछ ना मिलना, ये हमारा मकसद कभी था नहीं, ना कभी होगा। पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट यह जो क्षेत्र है ना, ये महानदी से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1300 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। महानदी है और कन्याकुमारी है। पश्चिमी घाट के बारे में हमने जाना कि ताप्ती नदी के मुहाने से ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर आपका कन्याकुमारी तक है। लेकिन पूर्वी घाट की बात करेंगे तो ये महानदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। ठीक है, 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे 2 तटों में विभाजित कर दिया गया है। इसका कितना तट है? 2 तट है। एक कोरोमंडल तट है जो तमिलनाडु में स्थित है। इसमें उत्तरी सरकार, कलिंग तट और उत्कल तट शामिल होते हैं। उत्तरी सरकार और कलिंग तट आंध्र प्रदेश में है। उत्तरी सरकार और कलिंग तट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं उत्कल तट की तो उत्कल तट ओडिशा के पास आ जाता है। ओडिशा को हम उड़ीसा भी कहते हैं, उड़ीसा। तो उत्कल ऊ और उड़ीसा का ऊ ले लेंगे तो उत्कल तट कहाँ है? उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश में कौन है? उत्तरी सरकार है और कलिंग तट है। ये पूर्वी घाट के 2 भाग, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, कलिंग तट, उत्कल तट, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, उत्तरी सरकार, कलिंग तट, उत्कल तट, ये एक ही नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में है।
विशाखापट्टनम क्या है? एक तो आप शहर के नाम से जानते हैं विशाखापट्टनम, लेकिन एक चोटी का नाम भी विशाखापट्टनम है और आंध्र प्रदेश में है। आपको बता दें महेंद्रगिरी के बारे में। महेंद्रगिरी चोटी जो है ये ओडिशा में है और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। महेंद्रगिरी चोटी क्या है? ओडिशा में है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में देखी गई है। मैंने आपको बताया कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी घाट को 2 भागों में बांटा गया है, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार। ठीक है, कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में है। उत्तरी सरकार कलिंग तट आंध्र प्रदेश में है। उत्कल तट कहाँ है? उड़ीसा में है। इसको थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो फिर से 2-3 बार सुनिएगा तो आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे आइसलैंड के बारे में, यानी कि द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। जब किसी जल भाग यानी कि पानी से घिरा हुआ हो, जलीय भाग में अनेक द्वीप एक साथ पाए जाते हैं, उसे द्वीप समूह कहते हैं। द्वीप क्या होता है? द्वीप क्या होता है? जो पानी से घिरा होता है या पानी में पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, अंडमान निकोबार है तो वहाँ क्या है? समुद्र है और समुद्र में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कुछ ज़मीन उभरी हुई पाई जाती है, वहाँ पे लोग रहते भी हैं और वहाँ आने जाने के लिए यातायात के साधन में नाव होती है, मतलब जल पे निर्भर होते हैं या हेलीकॉप्टर वगैरह से आया जाया जाता है। द्वीप समूह को ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, भारत में द्वीप समूहों की बात करेंगे तो 2 द्वीप समूह माने जाते हैं, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप समूह हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हम कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जब हम बात करते हैं तो यह द्वीप समूह जो है हमारी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपको पता ही होगा कि भारत के आसपास 3 बड़े क्षेत्र हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और आपका साइड में अरब सागर हो जाता है। तो बंगाल की खाड़ी जो है उसी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत का ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा। इसे कई नामों से भी हम जानते हैं, जिनमें मरकत द्वीप, एमराल्ड द्वीप व काला पानी द्वीप के नाम से जानते हैं। काला पानी के नाम से आपको पता चल चुका होगा कि भारत में क्रांतिकारियों को ले जाके सजा दी जाती थी और इसी काला पानी में ले जाके छोड़ दिया जाता था, वहीं जेल में बंद कर दिया जाता। जैसे आप देखे होंगे ना या सुनते होंगे कि काला पानी की सज़ा पाने वालों में एक महान क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है वीर सावरकर, जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, वीर सावरकर जो थे उनको काले पानी की सज़ा दी जाती है। खैर, उनको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हमारे बीच में निकल के आती है। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यानी कि जब हम नाम लेते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन अंडमान और निकोबार ये 2 क्षेत्र हो जाते हैं और दोनों क्षेत्रों को विभाजित करने का काम कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, मध्य अंडमान की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, जो मध्य अंडमान हो जाएगा वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछे कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। सिर्फ जब द्वीप की बात करेगा तो मध्य अंडमान हो जाएगा, द्वीप समूह की बात करेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सैंडल पीक कहाँ है, या इसे कल्याण शिखर भी कहते हैं। कल्याण शिखर या सैंडल पीक। तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। सीधा क्वेश्चन अगर बने कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो सैंडल पीक है। इसे अन्य नाम से जानते हैं तो कल्याण शिखर के नाम से जानते हैं। सैंडल पीक जो है ना, ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। क्या है? एक चोटी है। और क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। यह चोटी जो है उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। सैंडल पीक या कल्याण शिखर कहाँ है? उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अब बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर की। पोर्ट ब्लेयर
पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है जो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यानी कि अगर पूछा जाए पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की जब बात करेंगे तो ये कहाँ है, तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर में है। नारकोंडम द्वीप भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी द्वीप है। यानी कि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहाँ पे भारत में पाया जाता है, तो नारकोंडम द्वीप पर पाया जाता है। नारकोंडम द्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप में है, जो उत्तरी अंडमान के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब बात करेंगे बैरन द्वीप की। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो मध्य अंडमान के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बात करते हैं डंकन पास की। डंकन पास जो है अंडमान सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। डंकन पास क्या करता है, अंडमान सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है और साथ में उत्तर अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। डंकन पास क्या करता है, अंडमान सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है और साथ में उत्तर अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ये महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपको बताई। अब हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप समूह के बारे में। जब हम द्वीप समूहों की बात कर रहे हैं तो हमने आपको बताया कि ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड में 2 ग्रुप होते हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपको बताई। अब बात करेंगे लक्षद्वीप समूह से। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाता है। यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप समूह है। क्या है, प्रवाल द्वीप समूह है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रवाल द्वीप समूह कौन है, तो आप बताएंगे लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। कितने हैं, 36 द्वीप हैं, जिनमें 10 द्वीप पर आबादी है, बाकी पर आबादी नहीं है। यानी कि 10 द्वीप पर लोग रहते हैं, बाकी पर कोई रहने होने वाला नहीं है, या कोई रहता होगा तो उससे हमें मानवीय जीवन से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल यहीं पाए जाते हैं। इन दोनों के कार्य क्या हैं, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है और 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ठीक है, इन दोनों के बीच में 9 डिग्री चैनल आता है। तो ये रहे जिनके बारे में हमने चर्चा किया, डिटेल से जानने की कोशिश की समुद्र तटीय इलाकों के बारे में, जिनमें हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के बारे में जाना, और भी कई सारी चीज़ों को हमने जो फैक्ट यहाँ पे थे उनको जानने की कोशिश की। और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इनके बारे में हमने जाना, कोरोमंडल तट के बारे में जाना, नाईमुड़ी चोटी के बारे में जाना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इसको बार बार करना। आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो अगर आप सारे लेक्चर्स को सुनते हुए उसमें से कोर पॉइंट्स निकाल के 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन अपनी डायरी में नोट करते जाएंगे ना, तो आपके पास एक बेहतरीन नोट्स होगा। और जब आप किसी अन्य नोट्स से मुलाकात कराएंगे अपने नोट्स का, तो आप कहीं ना कहीं उनसे बेहतर नोट्स आपके पास हो जाएगा। अगली कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम जिसे कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है कि जल की वह अपार राशि जो अपने उद्गम स्थान से निकलकर धरातलीय ढाल के अनुरूप प्रवाहित होते हुए किसी बड़े जलाशय में गिरती है, नदी कहलाती है। अपवाह तंत्र में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ये भी 2 प्रकार से होगा, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जिसमें हम गंगा नदी जैसी बड़ी बड़ी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी नदियाँ जो हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और ऐसे ही पढ़ते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने भारतीय भूगोल में आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होंगी, जैसे विश्व स्तर पर कुछ चीज़ें होंगी, तो उनको भी हम आगे समाहित करते हुए चलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, उनको भी ये लेक्चर मेथड का लाभ उठाने दीजिए। देखिए, लेक्चर मेथड का एक फ़ायदा है, आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कान में ईयरबड्स लगा के, ईयरफोन लगा के या स्पीकर पर लगा कर अपना काम कर रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, अपने घर में खाना बना रही हैं या ऑफिस में हैं, कहीं पर हैं, कुछ कार्य कर रही हैं, उनको तैयारी करना है, तो अपने कान में ईयरबड्स लगाइए
और सुनते रहिए। आपको बता दें कि मेरा नाम मोहन पाठक है और आपको मैं ये सुविधा उपलब्ध करवा रहा हूँ MPS हिंदी यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लेक्चर धीरे धीरे आना प्रारंभ हो चुके हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।